रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं झूठ के बारे में कि झूठ जो है वो कितना बड़ा गुनाह है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु ला यकज़िब, कि मोमिन झूठ नहीं बोलता। मतलब ये कि जो ईमान वाला है, जो मोमिन है, वो झूठ नहीं बोलता है। और झूठ जो है वो मजाक में भी बोलना जायज़ नहीं है, मजाक में भी बोलना हराम है, और बच्चों से भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। जैसे कि एक वाक़या है इसके बारे में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ये वाक़या है। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालिदा एक मरतबा मुझे बुला रही थी। मेरी वालिदा ने फरमाया कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूँगी, और उन्होंने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास में ही थे। उन्होंने देखा कि मेरी वालिदा मुझे बुला रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा के करीब आए और फरमाने लगे कि क्या जब ये बच्चा तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे सच में कुछ दोगी? तो मेरी वालिदा ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ में एक खजूर है और मैं उसे ये खजूर दूंगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तेरे हाथ में कुछ ना होता तो तेरे लिए एक झूठ लिख दिया जाता। तो इसलिए बच्चों से भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है, गुनाह अजीम है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इशराकु बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ शरीक करना, व हुकूकुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना। और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक को छोड़ा और इस तरह से बैठ गए और आपने फरमाया झूठ बोलना। और एक रिवायत में आता है कि झूठी गवाही देना। तो झूठ जो है वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है सिवाय चंद औकात के। और झूठ मजाक में भी बोलना जायज़ नहीं है। जैसे कि एक रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स पे अल्लाह की लानत हो, उस शख्स पे अल्लाह की लानत हो, उस शख्स पे अल्लाह की लानत हो। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। तो पूछा गया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस शख्स पे अल्लाह की लानत हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोगों को झूठ बोल करके हंसाता हो। तो मतलब ये है कि किसी भी सूरत में झूठ बोलना जायज़ नहीं है, मजाक में भी नहीं बोल सकते। और झूठ जो है वो 3 औकात में जायज़ से बोलना है। पहला, जंग के मैदान में, मतलब ये कि जंग के मैदान में अपनी हिफाजत के लिए झूठ बोलना जायज़ है। और दूसरा जो है वो शौहर झूठ बोल सकता है जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही हो किसी चीज़ के लिए और उसकी सलाहियत ना हो वो चीज़ देने की, तो वो अपनी बीवी से इस तरह से बोल सकते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है हो जाएगा। इस तरह से झूठ बोलना जायज़ है। और तीसरा, जब 2 लोगों के बीच में ना इत्तिफाक़ी हो, रंजिश हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए झूठ बोलना जायज़ है कि फ़लाँ शख़्स तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कर रहा था, फ़लाँ शख़्स तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था, तुमको अच्छी चीज़ें तुम्हारे बारे में बोलता है और तुमको बहुत पसंद करता है। इस तरीके से झूठ बोलना जायज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।